Hello students, today we will discuss chapter 3rd of English Reader, which is the awful fate of Melpomenus Jones. तो जैसे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पहले कर चुके हैं, तो अब हम इसकी एक तरह से ब्रीफ समरी देखेंगे कि इस चैप्टर में हुआ क्या है। तो बेसिकली इस चैप्टर में ये है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब ना थोड़ा टाइम के लिए मिलने जाते हैं, पर मतलब बाय कहने में उनको शर्म आती है, बाय नहीं कह पाते जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ऐसी एक स्टोरी है। तो इसमें क्या है कि जो राइटर है वो अपने एक फ्रेंड की बात बता रहा है, एक पुअर फ्रेंड की, जिसका नाम क्या है, मेल्पोमिनस जोन्स। वो एक क्यूरेट एक असिस्टेंट प्रेस्ट जो अपने सीनियर प्रेस्ट की मतलब एक तरह से असिस्टेंट पंडित है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सीधा साधा बंदा है, झूठ भी नहीं बोल पाता। ठीक है, वो झूठ भी नहीं बोल पाता था और बहुत ज़्यादा रिलीजियस था, किसी के साथ रूड बिहेवियर भी नहीं कर पाता था। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि वो समर वेकेशंस वाले दिन, समर वेकेशन के टाइम पे वो अपने एक फ्रेंड को मिलने के लिए गया। ठीक है, नेक्स्ट 6 वीक्स के लिए वो बिल्कुल फ्री था। वो वहाँ पे बैठा, थोड़ी देर उसने बातें की और 2 कप्स ऑफ टी उसने पी ली। ठीक है, बैठा रहा वहाँ पे। उसके लिए सबसे डिफ़िकल्ट क्या था, देन ब्रेस हिमसेल्फ फॉर द एफर्ट एंड सेट सडनली वेल आई थिंक। उसके लिए डिफ़िकल्ट था गुड बाय कहना। तो वो अपने आप को तैयार कर रहा था कि वो ये एफ़र्ट करे और उनको गुड बाय कह सके। ठीक है, जब उसने बोला कि वेल आई थिंक आई, तो तभी लेडी ने कहा कि ओ नो मिस्टर जोन्स, कांट यू रियली स्टे अ लिटिल लॉन्गर, क्या आप थोड़ी देर और नहीं रुक सकते हो। ठीक है, तो फिर जोन्स कहता है कि ओ येस, ही सेड ऑफ कोर्स। वो कहता है कि हाँ मैं रुक सकता हूँ। देन प्लीज़ डोंट गो, अब मत जाइए। वो वहाँ पे बैठा रहता है और 11 कप्स ऑफ टी पी लेता है। रात हो जाती है, नाइट वाज फॉलिंग। ही रोज़ अगेन, वो फिर से उठता है कि मैं जाने के लिए तैयार होता है, बोलता है कि आई थिंक आई रियली। तो फिर से वो लेडी बोलती है कि यू मस्ट गो, एक तरह से क्वेश्चन आपको जाना है। तो फिर वो आई थॉट परहैप्स यू कुड हैव स्टेड फॉर डिनर, आपको मतलब आपको डिनर के लिए आप रुक सकते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि ओ वेल सो आई कुड यू नो, जोन्स सेड इफ़, मतलब उसको फिर से रुकना पड़ता है उस टाइम पे डिनर के लिए। तो ऑल राइट ही सेड फीबली आई विल स्टे एंड ही सैंक बैक इनटू हिज टी। और उस फिर कहता है कि हाँ मैं रुक जाऊँगा, और चेयर पे बैठ जाता है। बहुत ज़्यादा चाय पी ली होती है उस टाइम पे उसने। ठीक है, फिर पापा आते हैं घर पे, वो डिनर करते हैं। और द मील्स जोन सेट प्लानिंग टू लीव एट 8:30। तो वो प्लान करता है कि मैं 8:30 पे चले जाऊंगा। ठीक है, तो सारी फैमिली एक तरह से हैरान होती है कि मिस्टर जोन्स बिल्कुल चुपचाप हैं, ऐसा क्यों। ठीक है, आफ्टर डिनर मम्मा अंडरटुक टू ड्रॉ हिम आउट एंड शोड हिम। उनकी बेझिझकती निकालने के लिए, मतलब उनकी जो वो झिझक थी वो दूर करने के लिए, जो मम्मी थी वो उसको अपने साथ लेके जाती है और फ़ोटोग्राफ्स दिखानी शुरू कर देती है अपनी फैमिली एल्बम में से। ठीक है, वो अलग अलग तरह के फ़ोटोज़ दिखाती है, जैसे फ़ोटोज़ ऑफ पापाज अंकल एंड हिज वाइफ, मम्माज ब्रदर एंड हिज लिटिल बॉय, एंड ऑफली इंटरेस्टिंग फ़ोटो ऑफ पापाज अंकल फ्रेंड इन हिज बंगाल यूनिफॉर्म। ठीक है, एंड ऑफली वेल टेकन photo of Papa's grandfather partner's dog and an awfully wicked one of Papa as a devil for a fancy dress ball। मतलब अलग अलग फ़ोटोज़ वो दिखाती है। 8:30 जोन्स, ये मतलब 8:30 तक जोन्स 71 फ़ोटोग्राफ्स देख चुका था। उसके बाद अभी कितनी पड़ी थी, 69 मोर पड़ी थी देखने के लिए। ठीक है, तो जोन्स खड़ा होता है, माई मस्ट से गुड नाइट नाउ ही प्लीड। वो कहता है कि अब गुड नाइट कहने का टाइम हो गया, तो से गुड नाइट। दे सेड वाई इट्स ओनली 8:30, हैव यू एनीथिंग टू डू। वो कहते हैं कि अभी तो 8:30 ही बजे हैं, आपके लिए आपको कुछ करना है, कि आप कुछ करने के लिए है आपके पास। नथिंग ही एडमिटेड एंड मटर्ड समथिंग अबाउट स्टेइंग 6 वीक्स एंड देन लाफ्ड मिस्टरबली। जस्ट देन इट टर्न्ड आउट द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द फैमिली। उस फैमिली में से एक चाइल्ड उसकी जो कैप थी वो छुपा देता है। ठीक है, लिटिल बॉय होता है, वो छुपा देता है। मिस्टर जोन्स हैड सो पापा सेड दैट ही मस्ट सी एंड इन्वाइटेड हिम टू अ चैट। तो मिस्टर जोन्स कहते हैं, सॉरी पापा कहते हैं कि आप यहाँ पे रुक जाओ, मतलब चैट के लिए उन्हें रोक लेते हैं। पापा गेव जोन्स द चैट एंड स्टिल ही स्टेड। Papa began to get very tired of Jones and fished and finally said with jocular irony that Jones had better stay all night। तो अब वो पापा थकना शुरू हो जाते हैं उनकी बातों से, मतलब बातें करते करते। तो फिर वो कहते हैं कि
अच्छा होगा कि आप रात को यहीं पे रुक जाओ, ठीक है। तो जोन्स मिसटुक हिज मीनिंग एंड थैंक्ड हिम विद टीयर इन हिज आइज। तो जोन्स समझता है कि वो उसे खुशी से कह रहे हैं, तक जब बल्कि वो तो थक चुके होते हैं इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। तो वो उनको थैंक करता है इस बात के लिए, और पापा उसको क्या करते हैं, एक स्पेयर रूम में, उनके पास जो अलग रूम था उसमें उनको छोड़ के आते हैं। अब क्या होता है कि आफ्टर ब्रेकफास्ट नेक्स्ट डे पापा वेंट ऑफ टू हिज वर्क इन द सिटी एंड लेफ्ट जोन्स प्लेइंग विद द बेबी ब्रोकन हार्टेड, हिज नर्व वॉज अटरली गॉन। तो पापा तो अपने काम पे चले जाते हैं, ठीक है, और उसको अकेले छोड़ देते हैं बेबी के साथ, काम मतलब बेबी के साथ वो सारा दिन खेलता है, उसका माइंड बिल्कुल थक चुका होता है। व्हेन पापा कम होम इन द इवनिंग ही वाज सरप्राइज्ड एंड चार्ज्ड टू फाइंड जोन्स। जब पापा काम आते हैं इवनिंग में आते हैं तो देखते हैं कि जोन्स अभी भी वहीं पे बैठा है, वहीं पे है। ही थॉट टू जॉकी हिम आउट विद अ जेस्ट एंड सेड ही थॉट ही हैड टू charge him for his board. The unhappy young man stared wildly for a moment, then wrung Papa's hand, paid him in month's board in advance and broke down and sobbed like a child. तो वो कहता है कि मुझे घर जाना है, मतलब एक तरह से उसका हाथ पकड़ के बच्चों की तरह रोने लग जाता है। In the days that followed he was moody and unapproachable. He lived of course entirely in the drawing room. अब वो बहुत दिन तक वहाँ पे रहता है, एक ड्राइंग रूम में अंदर बंद रहता है वो, ठीक है, मतलब वहीं पे रहता है सारा दिन। एयर और ज़्यादा एयर की कमी के कारण, एक्सरसाइज की कमी के कारण उसकी हेल्थ गिरना शुरू हो जाती है, बीमार शुरू होना शुरू हो जाता है। ही पास्ड अब सारा टाइम अपना चाय पीने में बिताता रहता है और फोटोग्राफ्स देखने में बिताता रहता है, वो जो फैमिली की फ़ोटोग्राफ्स। ही वुड स्टैंड फॉर आवर्स, मतलब उसके अंकल की जो फ़ोटो थी बंगाल यूनिफॉर्म में, उसको घंटों तक वो देखता रहता है, उसके साथ बातें करता रहता है, एक तरह से पागल हो जाता है, उसका माइंड बिल्कुल फेल हो जाता है। एट लेंथ द क्रैश केम, दे कैरिड, एक तरह से वो उसको चक्कर आता है, दे कैरिड हिम अपस्टेयर्स इन द रेजिंग डेलियम, उसको फीवर हो जाता है, ठीक है, मतलब एक तरह से कन्फ्यूजन स्टेट में पहुंच जाता है, वो बहुत कंफ्यूज रहना शुरू हो जाता है, इसीलिए बीमार हो जाता है। द इलनेस दैट फॉलोड वाज टेरिबल, ही रिकॉग्नाइज्ड नो वन, वो सबको पहचानना बंद कर देता है। नॉट इवन पापाज अंकल फ्रेंड इन हिज बंगाली यूनिफॉर्म, सबको, मतलब कोई भी उसको याद नहीं होता है। टाइम्स ही वुड स्टार्ट अप फ्रॉम हिज बेड एंड श्रीक वेल आई थिंक एंड देन फॉल बैक अप द पिलो विद द हॉरिबल लाफ, एक तरह से बिल्कुल पागल हो जाता है। देन अगेन ही वुड लीप अप क्राई एंड क्राई अनदर कप ऑफ टी, वो बार बार एक कप चाय मांगता है और फोटोग्राफ्स मांगता है देखने के लिए। एट लेंथ आफ्टर अ मंथ ऑफ एगोनी ऑन द लास्ट डे ऑफ हिज वेकेशन, अपनी वेकेशन के लास्ट दिन में क्या होता है कि वो मर जाता है। दे से दैट व्हेन द लास्ट मोमेंट केम ही सेट अप इन बेड विद अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑफ कॉन्फिडेंस प्लेइंग अपॉन हिज फेस एंड सेड वेल द एंजल्स आर कॉलिंग मी एंड आई एम अफ्रेड आई रियली मस्ट गो नाउ, गुड आफ्टरनून। तो अब आखिरी में वो क्या कहता है कि मुझे लगता है एक स्माइल होती है उसके चेहरे पे और वो कहता है कि एंजल्स मुझे बुला रही हैं और मुझे डर है कि मुझे अब जाना पड़ेगा, गुड आफ्टरनून। तो इतना क्या कि वो वहाँ से चले जाता है, उसकी जो आत्मा होती है वो चले जाती है। मतलब एक तरह से कितना मुश्किल था उसके लिए गुड बाय कहना। अपने वेकेशंस में आया वो आखिरी इतना पागल हो गया कि आखिरी दिन वेकेशंस के उसकी डेथ हो जाती है। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी फॉर मेलपोमिनस जोन्स, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ हिज कैरेक्टर कॉज्ड हिज डिफिकल्टी। तो अब क्या हुआ कि सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी जोन्स के लिए क्या थी, उसके लिए सबसे बड़ी डिफ़िकल्टीज़ थी कि वो लोगों के बीच में से नहीं उठ पाता था, मतलब कि एक तरह से वो झूठ नहीं बोल पाता था और इतना रिलीजियस था, किसी के साथ रूड बिहेवियर भी नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से उसको डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती थी। वट वॉज जोन्स लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज वेकेशन, जोन्स ने डिसाइड किया कि वो अपने फ्रेंड के घर पे जाएगा। What did the lady of the house request Jones? How long did it eventually stretch to? Lady उसको रिक्वेस्ट करती है जोन्स को कि आप थोड़ी देर और रुक जाओ, और ऐसा बोलते बोलते डिनर तक वहाँ पे उसको रुकना पड़ता है। What did मम्मा टू draw him out? मतलब उसको एक्साइट करने के लिए मम्मी क्या करते हैं, उसको फ़ोटोग्राफ्स दे देती है, ठीक है, ताकि वो सारी फ़ोटोग्राफ्स देख सके। अब फ़ोटोग्राफ्स उसमें सारी एक A to Z उसके पापा के अंकल की और की वाइफ की फ़ोटोग्राफ्स थी, मम्मा के ब्रदर की और लिटिल बॉय की फ़ोटोग्राफ्स थी, अलग अलग फ़ोटोग्राफ्स दे देती है। 71 फ़ोटोग्राफ्स वो देख चुका होता है 8:30 तक, और अभी भी 69 फ़ोटोग्राफ्स पड़ी होती हैं देखने के लिए। विच फैक्टर फिजिकल और साइकोलॉजिकल ब्रॉट अबाउट जोन्स एंड, जोन्स का खात्मा किस वजह से होता है। जोन्स हैड द डिफिकल्टी ऑफ सेइंग गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स एंड कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट हिज फ्रेंड फैमिली wanted him to leave.
द कप्स ऑफ टी, द फोटोग्राफ्स एंड इज इनेबिलिटी टू से नो टू पीपल ऑल लेट हिम इज मेंटल। तो क्या होता है कि वो एक तरह से डिफ़िकल्टी होती है उसको नो बोलने में, और वो वहाँ पे बैठा रहता है बहुत टाइम तक, तो इसी वजह से उसका जो मेंटल पीस है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसका खात्मा हो जाता है। हाउ डू वी नो दैट जोन्स माइंड वॉज विजिबली फीलिंग? जोन्स डिड नॉट स्टेप आउट ऑफ द हाउस। जोन्स बाहर नहीं निकलता घर की, एयर और एक्सरसाइज की कमी की वजह से उसकी हेल्थ ख़राब हो जाती थी, हेल्थ ख़राब हो गई। उसके बाद अपना वो सारा टाइम रूम में ही बिताता था, चाय पीता रहता था, फोटोग्राफ्स देखता रहता था, जिसकी वजह से उसका माइंड क्या हो गया, फेल हो गया। Why do you think that after spending 6 weeks in misery, Jones had a beautiful smile of confidence on his face and he was trying? Jones had a beautiful smile of on face and he was trying because he know that he would be able to leave the house finally despite his earlier futile attempts in doing so. तो अब beautiful smile उसके मुंह पे क्यों होती है कि उसको पता है कि अब वो घर छोड़ सकता है आराम से। Then what smile does the writer use to show the rushing of Jones' spirit? Elaborate. The writer uses the that Jones' spirit was rushing out of its prison house just like a hunted cat passing over a garden fence rapidly. तो उसकी जो आत्मा थी वो एकदम से घर से बाहर ऐसे निकलती जैसे जो कैट होती है वो गार्डन की तरफ भागती है, गार्डन की फेंस की तरफ रैपिडली ऊपर से भागती है। इट इज़ रनिंग फास्ट वरिड एज इफ इट इज़ बीइंग चेस्ड। जोन स्पिरिट रश्ड एंड विद अ सिमिलर फीलिंग। उसकी स्पिरिट आखिरी में ये सोचती है कि अब वो फाइनली चले जाएगी, उसका कि एंजल्स मुझे बुला रही हैं और अब मेरा गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। तो ये होता है स्टोरी में। थैंक यू सो मच फॉर